हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवद गीता का प्रथम अध्याय का 30वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। नाच शक्नोमि में अवस्था तुम भ्रमत्येव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के क्षेत्र में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि अब मैं यहाँ पे खड़ा रहने में असमर्थ हूँ और मैं अपने आप को भी भूलते जा रहा हूँ। मेरे मन में बुरे बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और मुझे कहीं से भी अच्छा होते हुए शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमको अगर समझना है कि इसमें क्या बताया जा रहा है तो हर व्यक्ति को अपने आप के बारे में केवल अर्जुन की स्थिति में रख करके देखना चाहिए। जब कौरव और पांडव एक ही वंश के दो शाखाएं हैं। पांडव पांडु से उत्पन्न हुए और कौरव दुर्योधन इत्यादि जितने 100 भाई थे उनके, वो सब धृतराष्ट्र से उत्पन्न हुए। तो एक ही खानदान का ये दो शाखा बट गई। और जब राज्य विभाजन की बारी आई, संपत्ति विभाजन का बारी आया, तो धृतराष्ट्र और उनके बहुसंख्यक पुत्रों ने अल्पसंख्यक जो पांडु हैं उनको और उनके अधिकार पर अपना कब्जा कर लिया, जब्त कर लिया। और नाना प्रकार की प्रताड़ना, उनको यहाँ तक कि जंगल भेज देना, नाना प्रकार की साजिशें करना, क्योंकि वो लोग बहुत मुट्ठी भर थे तो उनको कुचलना बड़ा आसान है। बाकी सब जब वो लोग खत्म हो जाएंगे तो राज्य में आधा बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। तो मन में लालच आती है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये अनर्थों पे चलता है। अनर्थ समझते हैं? अनर्थ का मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ। ये तीन सबसे बड़े जघन्य पाप कराने वाले संसार में जितने भी पाप हो रहे हैं आज, एक व्यक्ति, एक समाज, एक राष्ट्र के द्वारा, वो सबके पीछे कारण क्या है? यही काम, यानी कि अपनी भौतिक निजी इच्छा, क्रोध और लोभ। ये तीन चीज ही है जो पूरे संपूर्ण जगत को आज सबके लिए दुख का कारण बन रहा है। सब ये जो संसार में जो दावा अग्नि चल रही है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का दुश्मन है, एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी का दुश्मन है, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी का दुश्मन है, तो एक समाज दूसरे समाज का दुश्मन है, एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों से दुश्मन रखता है। तो सबका अगर जड़ अगर ढूंढा जाए तो वो जड़ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निद्रा, आलस और प्रमाद। ये सब प्रकृति के द्वारा इस संसार में, प्रकृति में जब आत्मा आ जाता है अपनी भोग इच्छा से, तो प्रकृति के जो गुण है उसको मांग लेते हैं, सतोगुण प्रकृति के। तो इस संसार में कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति रहने दो, अगर उसके अंदर में आध्यात्मिक चेतना नहीं, भगवान के विषय में हमको ज्ञान नहीं, आत्मा के बारे में अगर ज्ञान नहीं है, जीवन और मृत्यु के बारे में अगर ज्ञान नहीं है, वो दूसरे के लिए बात हो। आज के डेट में साइंटिस्ट लोगों से बड़ा दुश्मन समाज का और मानवता का कौन हो सकता है? पूरे पृथ्वी में 209-10 कंट्री हैं और
लगभग सभी सभी विकसित और विकासशील देशों में अपने अपने सुरक्षा के लिए नाना प्रकार के एटॉमिक बम का भी आविष्कार करके रखा हुआ। जिस दिन वो फटेगा उस दिन क्या होगा? मान लो किसी एक सरकार आई ऐसी नास्तिक दिमाग वाला और दूसरे देशों पे हमला करना चालू कर दिया, अपने दुश्मन के देशों पे। प्रतिकार में ये भी चलेंगे बॉम्ब, दोनों साइड साइड से मिसाइलें चलेगी, सब जल भून के राख हो जाएगा पूरा पृथ्वी। पूरे विश्व में इतना सारा एटॉमिक बम का आविष्कार हो चुका है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार हो चुका है कि अगर सबको अगर जिस दिन फटा तो पृथ्वी जैसे जैसे 7 प्लेनेट को भी ना वो मिट्टी के धूल में बदल सकती है, इतना। इसको एजुकेशन नहीं कहते, क्योंकि एक व्यक्ति, एक जीवात्मा इस संसार में आया है, ही सर्टेन टू डाई। एक प्रोसेस में, किसी न किसी प्रोसेस से उसको इस संसार से जाना है। ये डेस्टिनी है, जीवन के साथ मृत्यु जन्म लेते हैं। जाता बच्चों से आपके नाखून सोचितो मरसे, भागवत गीता का दूसरे अध्याय में मृत्यु निश्चित है। जिसका मृत्यु में जो फंसा हुआ है शरीर, बार बार जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। आत्मा का जन्म नहीं है ना मृत्यु, वो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, भगवान का आध्यात्मिक अंश है, इसलिए वो शरीर बदलता है। जैसे हम लोग सीजन आते ही हम लोग अपना कपड़े बदल लेते हैं, बट व्यक्ति सेम ही रहता है। अभी हमारी जो प्राइम शिक्षा हुई छोटा सा शरीर में, स्कूल जाते थे, आज वो विद्यालय अगर आपके लोकेशन में होगा तो आपके मेमोरी में, स्मृति में होगा, कभी जाकर के देखोगे तो आपको याद आएगा कि ये जो क्लासरूम था इसमें मैं पढ़ाता था, यहाँ पे ये स्कूल बनी हुई है, मेरे शिक्षकों का अमुक अमुक नाम है, इस रास्ते से मैं गुजरता था, इस दुकान के पास जाकर के मैं कुछ खाता था, ये सारी स्मृति में है, लेकिन वो शरीर नहीं है। तो जो व्यक्ति उस स्कूल में जाता था वो अलग शरीर था, और अभी जो बोल रहा है वो अलग शरीर है। लेकिन चूंकि इसी जीवन में एक आत्मा ने बचपन से अभी तक का शरीर का बदलाव किया है, इसलिए आत्मा सेम रहने के कारण बचपन की सारी स्मृति हमारे मन में समाई हुई है कि नहीं? तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, मुख्य चीज, विपरीत तानी और निमित्त तानी। तो अर्जुन को लगा कि यहाँ पे इतने सारे बंधु बांधव आए हैं, सबको मैं मार दूंगा तो सारे लोग मर जाएंगे, फिर घर की स्त्रियां जीवित रहेंगी, उनके छोटे छोटे बच्चे जीवित रहेंगे, आजीवन मुझे ताना मारेंगे कि मेरे पिताजी का इन्होंने वध किया, मैं उनको जीवन भर मुख नहीं दिखा पाऊंगा, है ना? आते जाते लोग हमेशा हमको एक बुरी दृष्टि से देखेंगे, लोग हत्यारा समझेंगे, क्योंकि जिसका नुकसान होता है वो अच्छी दृष्टि से तो नहीं देखेगा। महिलाएं, बच्चे सब इनोसेंट होते हैं, उनके मन में जहां घाव हो गया वो व्यक्ति को हमेशा बुरी दृष्टि से ही देखेगा। तो अर्जुन को लगा, कांपने लगा कि इतना भयानक परिणाम, सारे लोग मारे जाएंगे, हमारी तरफ से भी और इनके तरफ से भी, और जीत में गया तो वो जीत को मैं सेलिब्रेट किसको करूंगा, किसके साथ करूंगा? यहाँ पे एक बात आती है कि संसार में हम जो अमीर बनना चाहते हैं या बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, वो किसके लिए होना चाहते हैं? अपने लिए कोई नहीं होना चाहता। इसके पीछे का साइकोलॉजी यही है कि हर व्यक्ति अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि देखो मैंने प्रयास किया, हमने बिजनेस डाली और उसका व्यापार इतना बड़ा हो गया और आज मैं बड़ा आदमी हो गया। दिखाना चाहता अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को। अगर भाई, मित्र और रिश्तेदार ना रहे तो फिर बड़ा बन करके आप किसके साथ इस खुशी को शेयर करो? अर्जुन के मन में ये बात आ रही थी कि मैं किसके साथ खुशियां बांटूं। तो यहाँ तो मैं आया था लड़ने के लिए, अपने अधिकार के लिए, कि लड़ूंगा, राज्य हासिल करूंगा, मुझे विजय प्राप्त होगी और हम उसके बाद
खुशी खुशी जीवन जिएंगे, बट खुशी तो है ही नहीं, सिर्फ निराशा ही निराशा है। यही है संसार का सबसे बड़ा अटल सत्य, कि कोई संसार में बुरा नहीं चाहता, कोई संसार में दुख भी नहीं चाहता, लेकिन हर व्यक्ति जो प्रयास करके असफल हो जाता है, बाद में उसका उलट रिजल्ट मिलता है। पहले व्यक्ति बच्चा रहता है, बड़ा होता है, एजुकेशन लेता है, एजुकेशन लेने के बाद कुछ प्रोफेशन चुन लेता है, फिर समाज में कंट्रीब्यूशन करता है, सर्विस करता है, सेवा करता है। उसके बाद फैमिली चुनता है, स्त्री है तो पुरुष हस्बैंड के रूप में, पुरुष है तो स्त्री पत्नी के रूप में, और ये सोचता है कि वहां सुखी होता है। फिर सुखी होने के लिए उनको कुछ और लगता है कि नहीं, और मुझे अपने आप का विस्तार करना चाहिए, तो फिर परिवार बढ़ाता है, बच्चे पैदा करता है, स्त्री माता बनती है, पुरुष पिता बनता है, और माता पिता होने के नाते बाल बच्चे जो आ जाते हैं उनका भरण पोषण में उनको लगता है कि अब वो सुखी हो जाएंगे, लेकिन वही बच्चा कभी बीमार पड़ता है, कभी गिरता है, कभी अग्नि पकड़ लेता है, कभी आग के साथ, कभी कैसे, कभी कभी हमेशा टेंशन और एंजाइटी माता पिता के दिमाग में 24 घंटा रहता ही रहता है। ऐसे बच्चे नहीं पल पोस के बड़े होते। इस पूरे पृथ्वी में 84 लाख योनियों में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, पशु पक्षियों के बच्चे आप देखते होंगे, जानवरों के बच्चे आधा पौने घंटा में खड़े हो जाते हैं अपने पाँव पर, माता पिता पे ज्यादातर बोझ नहीं बनते, लेकिन मनुष्य का बच्चा बहुत कमजोर उत्पन्न होता है। अगर उसको हेल्प नहीं मिले तो उस स्थिति में वो मर जाए। पैदा हो गया, पेट से बाहर आ गया, अगर 2.5 घंटे तक अगर उसको कोई किसी ने संभाला नहीं तो वो जिंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बहुत कमजोर रहता है, उसका आंख पैर हड्डियां सब कोमल है, जॉइंट एकदम नाजुक है, हल्का से इधर उधर मुड़ेगा गया, रीढ़ की हड्डियां एकदम कोमल रहती है, गर्दन टेढ़ा रह गया चिल्लाते रहेगा, लेकिन उसको फिर सीधा करने वाला एक योग्य व्यक्ति चाहिए संभालने के लिए, तो संभालना पड़ता है। उसको संभालते संभालते 24 घंटा अपना सुख दुख भूल जाता है। अब रात दिन भर तो काम करने जाता है, पिता काम करके लौटा घर पे, अब सोचा ठीक है अब खाना खाएंगे, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, दिन भर बहुत थके हुए हैं। बच्चा सोने दे तब तो वो बच्चा रात में बरोबर जगेगा, कब? जब गहरी निद्रा आएगी, 2 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, 3 बजे, अब इतना जोर अलार्म बजाता है कि अपना नींद बर्बाद कर देता है। वो तो खुद सोएगा नहीं कि उसको दिन भर सोना है, रात में जगना है, लेकिन घर के जो माता पिता है थोड़ा भी नहीं जा सकता। अब माता है तो बार बार वो अपना बिस्तर गीला करता है, नाना प्रकार की चीजें करता है, तो उसी की सेवा में माता अपने आप को त्याग करते 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 अपना शरीर भी भूल जाती है, अपना शरीर को अनदेखा करती है कि सर में दर्द हो रहा है, खाना नहीं खाए, 4 घंटा से भूखे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, बहुत प्रकार की परेशानी चल रही है, लेकिन फिर भी बच्चे को टाइम, विपरीत तान। हम क्या सोचे थे कि शादी हो जाएगी तो विवाह हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, सुख नहीं मिला। पति का अलग अंडरस्टैंडिंग, पत्नी का अलग अंडरस्टैंडिंग, बात बात में लेते करके क्लैशेस होते रहते हैं। किसी बीच में बच्चे आ गए, आप सोचे अब सुखी हो जाएंगे, फिर उल्टा रिजल्ट आ रहा है। बाल बच्चा जब बड़ा हो गया, एजुकेशन के लिए नाना प्रकार का परिश्रम, इतना महंगा स्कूलिंग है, कॉलेज पढ़ाई, बच्चों का महंगे महंगे शौक हो आज के डेट में पाल लेते हैं, समाज में अपने स्टेटस के हिसाब से सबको मेंटेन भी करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत। वही बाल बच्चा पढ़ लिख करके अगर अनएम्प्लॉयड रह गया, कुछ किया नहीं, 24 घंटे मन में माता पिता का टेंशन कि हम अपने बाल बच्चे को कैसे सेटल करेंगे। तो बाल बच्चा, पति पत्नी, ये सब संसार में हमें लगता है कि सुख मिलेगा, बट वास्तव में पता है ये सब दुख को बढ़ाने वाला चीज, सुख नहीं मिलता। ये सब इल्यूजन है, एक तरह से देखा जाए माया के द्वारा बताया गया है ये सुख।
अगर सुख रहता है तो हर व्यक्ति फिर अलग होना चाहता है। शादी कर लिया नहीं जमा कुछ साल के बाद अलग हो जाओ। बाल बच्चे को पैदा होने के बाद आदमी को बोझ मालूम पड़ता है तो छोड़ देता है अनाथालय में या गर्भ में ही मार देता है ना। विपरीत हर प्रकार से जीवात्मा संसार में फंसा हुआ है। तो अर्जुन को भी लग रहा था कि हम किसके साथ अपना जीवन को बांटेंगे, सुखी किसके साथ होंगे, किसके साथ बांटेंगे। वास्तव में ऐसी बुद्धि उनके जीवन में क्यों आ रही है कि उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। अपने शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेना, जबकि ये परिवर्तनशील है और जो परिवर्तनशील हो वो सत्य नहीं होता। तो शरीर परिवर्तनशील है। दैनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। हम लोग सब शरीर की यात्रा कर, हम लोग कहते हैं कि लाइफ इज ए जर्नी। तो जर्नी तो है, कैसा जर्नी है? शरीर की यात्रा है। जीवात्मा शरीर रूपी गाड़ी में इस संसार में भ्रमण कर रहा है और कर क्या रहा है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति। किसी को वास्तव में किसी से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति संसार में अपने अपने मतलब से परिवार, समाज, दोस्त इस सब बनाता है। मतलब सिद्ध हो जाने के बाद लोग आगे बढ़ जाते हैं, धोखा दे देते, छोड़ देते हैं, संघर्ष में चले जाते हैं। तो विपरीतता ये संसार का अटल सत्य है कि हम कितना भी भौतिक प्रकार से, भौतिक तरीके से अपने जीवन को खुशी करने का, सुखी बनाने का प्रयास करें, अंतिम रिजल्ट इसका उल्टा मिलता है। उल्टा। कुछ लोग भाड़े पे घर में रहते हैं, उनको लगता है कि हम अपना घर हो जाए तो सुखी हो जाए। अभी रेंट पे था तो ज्यादा झंझट नहीं था, महीने का 15-20 चल जाता है। वैसे जैसे शहर में छोटा परिवार मेंटेन हो जाता है। लेकिन अपना अगर मन में ले लिया कि अपना एक फ्लैट होना चाहिए तो लाखों में आएंगे। अब लाखों रुपए तो अपने पास इधर है नहीं। तो जो नौकरी आप कर रहे हो या जो भी बिजनेस कर रहे हो तो बैंक से अपने उसके ऊपर लोन ले लिया। अब लोन चुकाने के लिए दिन रात टेंशन है, 30 दिन कैसे पार होता है पता नहीं चलता, कैसे 24 हाथ से निकल गया पता नहीं चला। 25 का देखो हम लोग चौथा महीने में आ गए, पता नहीं चला। ये भी लगता है कि 25 शुरुआत हुई और ऐसे करते 1 साल, 10 साल, 20 साल, 40-50 पूरा जीवन निकल जाता है। अब पति को बहुत संघर्ष में देख करके पत्नी भी स्टेप लेती है तो चलो भाई ईएमआई लोन डालना है फ्लैट का, हम भी कुछ अपने हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो लोग डिवाइड कर लेते हैं अपना काम। डे टाइम में मैं काम करूंगा या फिर आप काम करो, नाइट टाइम में मैं काम करूँ। ऐसे अगर नौकरी का मैं बात करूँ और कोई अगर पैसे में है तो उसमें भी चले जाए अलग अलग तरीके से। तो पति चला गया काम करने के लिए, पति जब घर लौटा तो पत्नी काम पे चली गई। अब बच्चा एक साथ दोनों माता पिता का दर्शन ही नहीं कर पा रहा। पिता आ रहा है तो पिता बच्चे को टाइम देता है, माता आ रही है पिता नहीं। ऐसे में बच्चे को एक जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, जो फैमिली वाली फीलिंग आना चाहिए, वो मिसिंग हो जाती है। और बाद बच्चा को आदत हो जाता है। एक बार माता पिता का जो प्रेम है, जो प्रगाढ़ प्रेम का अनुभव जो करना चाहिए, जिसको हम लोग आजीवन एक व्यक्ति से हम जुड़ के रहते हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हमें अति प्रेम हो जाता है अपने माता का। उनके साथ साइकोलॉजी सेट हो जाती है, मेंटलिटी फिट हो जाती है, फिजिकल तरीके से हम बहुत एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं माता पिता से। क्योंकि बचपन में हमें संभाला जाता है, माता पिता बहुत प्रेम देते हैं बहुत। लेकिन 5 वर्ष की अवस्था के बाद जब बच्चा ऑन रोड हो जाता है तो फिर माता पिता की उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती कि वो भोजन आहार सीख जाता है, तो उसी से संतुष्ट हो जाता है। माता के बदले कोई भी खाना खिलाते हो उसको। ठीक है आंसर भाई, राइट। तो प्रेम उसको जीवन में मिला नहीं, और जिसको प्रेम ही नहीं मिला इस संसार में वो घूमता है, वो संसार में प्रेम ढूंढेगा और प्रेम ढूंढेगा और तो प्रेम इस संसार में उसको मिलेगा नहीं तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, अकेलेपन में रहेगा।
और इस प्रकार से कोई भी जनरेशन जो आज पल रही है उसको माता पिता के द्वारा वास्तव में प्रेम नहीं मिल रहा है। करके तो महिलाएं बच्चा पैदा होते ही अपना स्तनपान कराना बंद कर देती है। ये कितनी बड़ी राक्षसी प्रवृत्ति है। भला हो हमारे जनरेशन के माता पिता का जिन्होंने जिम्मेदारी से निभाया, ये सुंदर शरीर को रखने के लिए, सुंदर चेहरा बनाने के लिए ये सब अपना स्तन का पान बच्चों को नहीं कराना, ये वर्ल्ड वाइड समस्या है, वर्ल्ड वाइड समस्या। तो त्याग की भावना कम हो गई तो बच्चे में कहां से आएगा वो। वास्तव में प्रकृति ने जो शरीर का डिजाइन किया है, माता पिता का जो कंट्रीब्यूशन है बच्चे के लिए, बच्चे का भी कंट्रीब्यूशन है माता पिता को हेल्दी स्वस्थ रखने के लिए। भगवान ने ऐसे नहीं बनाया। स्तनपान करने के बाद शरीर दुर्बल नहीं होता है, खराब नहीं होता है, अच्छा सुदृढ़ स्वस्थ रहता है। मानसिक तौर पे उनके अंदर में ममत्व, ममता, एक भावना जागृत होती है। वो वास्तव में एक डिवाइन पर्सनालिटी बन जाती है। उनके अंदर में जितना राक्षसी प्रवृत्ति है वो सब खत्म हो जाता है। माता के पास, एक स्त्री के पास जैसे ही बच्चा गोद में आ गया, शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। उनके अंदर में नाना प्रकार के भाव जागृत हो जाते हैं। वो दूसरे की पीड़ा दुख को बर्दाश्त करना सीखना समझना सब समझ जाते हैं। तो आज ये सब उलट हो जा रहा है, ये सब उलट हो जा रहा है। इसलिए व्यक्ति कितना भी दिन रात मेहनत करे अपने पारिवारिक खुशी को संभालने के लिए, सांसारिक सुख के लिए, लेकिन उसके उलट परिणाम देखने को मिलता है। फिर बाल बच्चा अगर मान लो बड़ा हो गया तो हमेशा भय लगा रहता है कि गलत संगत में ना चला जाए, संगत बहुत खराब है। आज हमारी शिक्षा, जो शिक्षा हमें मिल रही है बच्चों को स्कूल कॉलेज के दरमियान, इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा एक कीमत चुकाना पड़ता है हर परिवार को। वो कौन सा कीमत है पता है? अपने घर की इज्जत। ऐसे कोई फोर्सफुली हमारे बच्चे को अगर प्रताड़ित करे, अब्यूज करे, तो हम उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। लेकिन आज ऐसा माइंडसेट हो गया है कि हम अपने बच्चों को और अपने घर की मर्यादा का रक्षा नहीं कर सकते, करने में असमर्थ। इन द लर्न ऑफ एजुकेशन एंड ऑल दिस, बड़ा सरल तरीके से हमारे बच्चे की मासूमियत का अब्यूज किया जाता है, बड़ा सरल तरीके से, सिंपल तरीके से। उसके अंदर की जो मानवता है उसको एक्सप्लोइट कर दिया जाता है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक व्यक्ति के जीवन में चरित्र का बहुत बड़ा रोल होता है आजीवन। वो ऐसा कहते हैं कि इफ यू लॉस मनी, अगर धन आपने कमाया, बैंक में पैसे बनाए, और मान लो किसी कारण से आप फिर गरीब हो गए, तो नथिंग इज लॉस। कुछ समय लगेगा, आप ज्यादा अनुभव के साथ फिर खड़े हो सकते हो, है ना। इफ मनी इज लॉस, नथिंग इज। अगर स्वास्थ्य खराब हो गया, बुरे संगत में आकर के अपने नशा इत्यादि में बहुत ज्यादा डूब गए, आज जो हमारा युवा समाज है, जैसे पंजाब हरियाणा ये सब, खास मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम देखते हैं यंग जनरेशन, दे ऑल आर एडिक्टेड अबाउट स्मोकिंग, सिगरेट, ड्रग इत्यादि हमेशा। तो उसका शरीर खराब हो जाता है, और एक बार शरीर खराब हो गया फिर वापस से नहीं बनता, कितना भी जिम और सप्लीमेंट कर लो आप, नहीं बनता। तो अगर शरीर खराब हो गया, हेल्थ लॉस हो गया, तो समथिंग इज लॉस। और अंतिम में कहते हैं स्वामी विवेकानंद कि इफ योर कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अगर चरित्र ही खराब हो गया आपका, तो समझ लो कि आप सब, आपके पास सब कुछ होते हुए भी एवरीथिंग इज लॉस। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा गया कि चरित्र जो होता है वही तो हमें मर्यादा में रहने के लिए सिखाता है। एक बदनाम व्यक्ति में और एक सामाजिक व्यक्ति में यही तो अंतर है कि सामाजिक व्यक्ति मर्यादा में, तपस्या में जीता है,
किसी भी कीमत पे अपने चरित्र से समझौता नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, किसी के दूसरे पे धन पे डांका नहीं डालता, मेहनत से तपस्या से अपना परिवार का भरण पोषण करता है। ये प्रेरणा कहाँ से आती है मेहनत करने वाली? ये प्रेरणा आती है चरित्र से। दूसरे का गला नहीं काटता, दूसरे की बहू बेटी का आंचल नहीं खींचता। मर्यादा में रहने के लिए चरित्र का सबसे बड़ा होना बहुत जरूरी है। ये हाई वैल्यूज एक इंसान में डालता है, त्याग डालता है, तपस्या डालता है, क्षमा डालता है, ऑस्टेरिटी, जितना भी मानवीय गुण है जो भगवान ने वरदान दिया है मनुष्य समाज को, क्षमा, दया, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ये सब जितने मनुष्य समाज के लिए जो जरूरी एसेंस है, वो चीज आज मिसिंग है। पता है क्यों मिसिंग है? क्योंकि हम बच्चों में चरित्र निर्माण करने में असफल रहना चाहिए। हम एजुकेशन तो दे देते हैं, लेकिन हमारे घर के बच्चे बहुत आसानी से नशा का ट्रैप में आ जाते हैं। बहुत आसानी से हमारे समाज की बेटियां दूसरे थर्ड क्लास लोगों को परोस देती है अपने यहाँ, और ये सिलसिला चालू हो रहता है पूरा जब तक जीवन उसका जिएगा। वो हमेशा कभी लॉयल ही नहीं रह पाएगा एक पर्सन के लिए। पुरुष की साइकोलॉजी और स्त्री की साइकोलॉजी यही है। पुरुष एक चीज देखता है कि स्त्री में, जिसके लिए वो जीवन भर उसको प्रेरणा मिलती है कि हम मेहनत करें, परिवार अपनी पत्नी की रक्षा के लिए अपने आप को खपा दे, लड़ जाए दुनिया से। वो प्रेरणा मिलती है पता कहाँ से? जहाँ पे जो वो देखता है कि मेरा जो पत्नी है, मेरी जो पार्टनर है, वो पवित्र आचरण करने वाली है, विश्वासघाती नहीं है, विश्वास की पात्र है। अगर ये विश्वास उसके हृदय में है तो वो सबसे बड़ा सुखी पुरुष है संसार में। और वो फिर इस संसार में कभी हारेगा नहीं, वो हमेशा विजयी रहेगा, कितना भी संघर्ष आने दे। और वो व्यक्ति फिर परिवार में पत्नी, माता, बहन, आजू बाजू पड़ोसी सबके लिए यूजफुल बनेगा, समाज के लिए एक अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। लेकिन जब उनके हृदय में ये बात बैठ जाए कि मेरी जो पार्टनर है वो पवित्र आचरण वाली नहीं, तो व्यक्ति नशे में गिर जाएगा, गलत संगत में गिर जाएगा, और उसका माइंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके अंदर में जो प्रेरणा है, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ करना है, ये हौसला और ये मोटिवेशन डिलीट हो जाता है उसके। तो वैदिक काल में ये माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और समाज की और शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे समाज की, हमारे परिवार की जो स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं, उसका आचरण पे बाधा नहीं आना चाहिए। हर व्यक्ति सावधान रहता था कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई उपद्रवी प्रकार के मिजाज के लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि फलाना व्यक्ति के लड़की को ये पीछे पड़ा हुआ है तो वही व्यक्ति आकर के झाड़ेगा उसको, डांटेगा, ऐसा नहीं है। समाज में किसी ने भी देख लिया, उनका क्लास वहां लगाना तय है। वास्तव में स्त्रियों के लिए एक स्वच्छ समाज का निर्माण, एक सही संतुलन वातावरण का निर्माण करना हर पुरुष की, हर समाज की, हर राष्ट्र की जिम्मेदारी है। तब एक हमारे पुत्र को एक अच्छी बहू मिलेगी, दूसरे पुत्र को हमारी बेटी बहू के रूप में जाएगी, तो समाज इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। और पत्नी अगर लॉयल रहती है एक पति से, तो आजीवन उसको प्रोटेक्शन, आजीवन उसको प्रेम, आजीवन उसको एक जो फ्लेवर है पति पत्नी का, दाम्पत्य जीवन का, जो सुख का अभाव आज के डेट में हम देखते हैं, शादी ब्याह तो हो जाता है लेकिन फैमिली लाइफ अनसक्सेस है आज के डेट में। लोग घुट घुट पे जीते हैं या फिर अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटलिटी डिस्ट्रॉय हो गई। तो आज जो हम एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, ये सोच करके कि हमारा बच्चा आगे चल करके मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, उसमें चरित्र निर्माण नहीं हो पाया ना। तो चरित्र निर्माण नहीं हो पाया तो वो वैल्यूज नहीं समझ पाया कि माता पिता ने मुझे कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, उस अवस्था में संभाला जब मेरे शरीर में मुंडी सीधा करने की सामर्थ्य नहीं थी।
तब माता पिता ने कैसा भी रहने दो, कितना भी गाली बात बोलने वाला मेरा पिता हो, मेरी माता कितना भी लड़ाई करने वाली हो, अनपढ़ रहने दो, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे निर्माण में, ये असराहनीय, इसको हम संसार के कोई भी बहुमूल्य वस्तु को बेच करके चुका नहीं सकते। इसलिए हमें आजीवन इसके सामने क्या रहना है, वास्तव में हमारे शरीर के, हमारे जीवन के निर्माण में तो की ना कारण है, जिसको हम लोग माता के रूप में पूजनीय है। हर माता, एवरी मदर इज वर्शिपेबल। तो आदो माता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, आदमी एक टिम्बर हो जाए उसको नहीं संभालना चाहता। बच्चा टिम्बर से कम होता क्या, कोख में हर दिन बढ़ते जाता है और माता का शरीर खराब होते जाता है। हर दिन उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और लीवर पेन तो इतना पूछो मत, जान निकल जाए। एक साइकोलॉजी कहती है स्टडी में कि एक पुरुष जिस दर्द सीमा को सहते सहते मर जाता है, उससे कहीं अधिक गुना, 30 से 30 गुना अधिक लीवर पेन होता है जब बच्चा डिलीवर होता है। उतना दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है शरीर को एक स्त्री के लिए। इतना बर्दाश्त करके अगर किसी ने हमें संभाला और जिंदा उस संसार में लेके आया, तो उनका तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। कैसे भूल सकते हैं ऐसे माता पिता को, कैसे ऐसे माता पिता को हम छोड़ सकते हैं मरते हुए वृद्धाश्रम में, या कैसे ऐसे माता पिता से हम अभद्र भाषा इसीलिए ऐसे माता पिता चुका सकते हैं कि उनके सामने हमेशा न, कभी अगर माता पिता का हाथ पैर चल भी जाए, कोई ना कोई एक व्यक्ति हमेशा आजीवन रहना चाहिए हमारे कान खींचने वाला, हमेशा। इसलिए ज्वाइंट परिवार, भारत में परिवार का जो है ना, ये बहुत बड़ा महत्व है। एक जीवात्मा भटके नहीं, इसलिए परिवार एक यूनिट के रूप में काम करता है। पहले तो माता पिता गुरु के रूप में रहते हैं, फिर बड़ा भाई, फिर बड़ा भाई तब तक संभाल लेता है, बड़ी बहन संभाल लेती है, चादर छाया के रूप में जीवन में जब गलत निर्णय करने वाले होते हैं उसको पता रहता है, या पूछते हैं तो हमें करेक्शन देता है, कभी डांटता है, कभी गाली देता है, हमारे हर एक्टिविटी में नजर रखता है। तो भाई बहन जो हमसे बड़े हैं वो भी हमारे माता पिता ही है। फिर शिक्षा देने वाले गुरुजन, इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, मैं माता के बारे में बोल रहा था। पहला तो आदो माता, गुरुपति, जो गुरु वर्ग है जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, उनकी जो स्त्रियां हैं वही हमारे माता के समान, गुरुपति, उनको अपनी माता के समान ही देना चाहिए, आदर करता हूँ। आदो माता, गुरु पत्नी, राजपत्नी, जो राजा, आज के में राजा देखते हैं, जो एमएलए एमपीज हैं, जो सीएम है, जो पीएम है, अगर उनकी स्त्री है तो उनको भी हमें माता के रूप में ही मतलब देखना चाहिए, भाव रखना चाहिए, क्योंकि जन समाज का कल्याण करने के लिए। तो राजपत्नी, फिर धात्री, ये जो पृथ्वी है, सभी जीवों का आश्रय है, भोजन प्रदान करने वाली है, इसलिए पृथ्वी को माता के रूप में देखा गया है, दर्जा दिया गया है। और धेनु, गाय माता, ऐसा कोई संसार में स्त्री पुरुष नहीं है जिसने गाय के माता का दूध का सेवन नहीं किया। एक बच्चे को अगर माता का स्तन समय पर ना मिले तो दूसरा और कोई सब्सटेंस नहीं है कि बच्चे को रिप्लेस करके जिंदा रहता है, वो है गाय का दूध, शुद्ध गाय का दूध, ये बोतल वाली नहीं। तो उसके लिए भी हमें ऑब्लाइज होना चाहिए। इसलिए गाय कोई जानवर नहीं, ये भगवान के द्वारा मनुष्य समाज के लिए वरदान है, वो चलता फिरता देवी है, गॉडेस। वहां से धार्मिक सिद्धांत इस संसार को समझने के लिए सबसे बड़ा जो चीज है, एसेंस है, वो है अमृत, दूध के रूप में निकलता है। और दूध से नाना प्रकार का पकवान जो हमारे शरीर के लिए, नरिशमेंट के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, जो फाइनल टिश्यूज हैं, जिसके जो डेवलप हो जाए तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म, गहन से गहन बातों को हम समझने में सक्षम हो जाते हैं, वो दूध सेवन से होता है। इसलिए साधु संत लोग, ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग
जो सतुगुणी लोग हैं वो दूध का सेवन करते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ एनिमल फैट बॉडी को नरिशमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ट्रांसफॉर्म तरीके से वो है मिल्क के रूप में हमें प्राप्त होना चाहिए एनिमल फैट। तो दूध, दूध से दही, घी, मक्खन इत्यादि नाना प्रकार का मिष्ठान बनता है, और हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे बुद्धि के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अंतिम होता है जो प्रसव काल में बच्चे और माता को भी संभालने के लिए जो एक गाय माता आती है, इसको समझे तो नर्स इत्यादि, उनका भी योगदान बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल। इसीलिए उनके प्रति हमारा जो भाव होना चाहिए बहुत अनमोल होना चाहिए, अपने माता के रूप में, भले वो कहीं से भी बिलोंग करता हो। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी माता को याद रखते हैं, बट उनका कंट्रीब्यूशन को भूल जाते हैं। तो जब हम बड़े होकर के सफल हो जाएं तो हम अपने पैसे से अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने माता के कुछ गिफ्ट खरीदते हैं, साड़ी, गहना इत्यादि। उस दाई माता के लिए भी कुछ ना कुछ हमें देना चाहिए। ढूंढो कि कहाँ है वो, जीवित है तो देना चाहिए कि आपने मेरी माता को और हमारी रक्षा करी थी आपातकालीन स्थिति में, इसलिए आपको नमस्कार है। कुछ दे नहीं सकते पर ये आप करके लेकर के आएंगे तो आपसे कार्य करूंगा। मैं कभी जाता हूँ अपने परिवार में, तो मेरी माता के साथ, मतलब वो फैमिली रिलेशन रहता है ना, तो दाई माता का तो आती है, मतलब घर पे, अगर किसी भी महिला के साथ प्रसव काल हो गया तो सी वेरी एक्सपीरियंस, तो उनको बुलाया जाता है। आज वो वृद्ध हो चुके हैं, बट हम लोग अभी भी जाते हैं तो कान पकड़ के उल्टा पटक कर, मैंने तेरे को पता माता की गोद से निकाल, बाहर निकाला है, घुटना नहीं। तो उनको ये अधिकार बनता है, एक मातृत्व का एक प्रेम ही है। तो आज हम लोग जो शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों में ये भावना डेवलप नहीं हो रहा है कि हमें किसके सामने नमस्कार की मुद्रा में रहना चाहिए हमें जीवन। पत्नी आया, माता पिता के यहाँ का होना विपरीत ताल। हम माता पिता बनते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, बाल बच्चे का सेवा में पूरा मेहनत करते हैं और संसार खपा देते हैं। वही बाल बच्चा जब सेटल हो जाता है और जब हमारा स्थिति खराब हो जाता है, घुटने काम नहीं करते, सर दर्द, बदन दर्द, नाना प्रकार का बीमारी हो जाती है, तो जो बाल बच्चे, जो युवा जनरेशन के लोग हैं, बेटा और बेटी, उसको काम आना चाहिए नहीं। ये तो कर्म बंधन है ना, कि हम, एक व्यक्ति ने आपातकालीन स्थिति में बच्चे को समझाया, सिखाया, उसकी सारी हरकतों को बर्दाश्त किया, वो तोतला के बोलता था तब भी उसके हर जरूरत को पूरा किया। आज माता पिता अगर वो वृद्ध हो जाए, शरीर उनका उनका घुटने काम ना करे, मान लो कभी कभी स्थिति खराब हो जाए, बेड पर ही पखाना इत्यादि त्याग करने लगे, मल मूत्र का त्याग होने लगे, तब भी बाल बच्चे को ना पेशेंस से उनको सेवा करना चाहिए। यह अंतिम अवस्था है अपना कर्म बंधन को पूरा करने के लिए, सारे लाज भ्रम को त्याग कर करके करना चाहिए अपने माता पिता, करना चाहिए। बट कोर्स कहाँ है ऐसे माता का पीरियड में बंद, ही कहाँ है, सब तो अपने निजी तृप्ति में फंसा हुआ है, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि में फंसा हुआ है। अच्छा, वृद्धावस्था में दो वक्त का भोजन, भोजन क्या ही लोग खाएंगे। भोजन बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है वृद्धावस्था में, एक बार अगर भोजन आदमी दो चपाती खा ले 24 घंटा उनका चलेगा, क्योंकि अब हाजमा उतना दुरुस्त रहा नहीं। थोड़ा मेडिसिन और थोड़ा अच्छा व्यवहार, अगर ये जो नई जनरेशन है, अगर ये माता पिता के लिए देने लगे तो उनका घर स्वर्ग बन जाएगा, और उनको इतनी आत्मिक खुशी मिलेगी, इतना संतुष्टि मिलेगा कि जिसको उसने संसार में ना नाना प्रकार का काम कर लिया, वो खुशी उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये निष्पक्ष भाव है, जीवात्मा का स्वभाव है, यही धर्म है, दूसरे की सेवा। आज इस संसार में एक व्यक्ति सेवा ही तो कर रहा है, बट किसका सेवा कर रहा है? जो सही तरीके से शास्त्रों के हिसाब से सेवा नहीं कर रहा है, वो माया का सेवा कर रहा है।
वो भगवान को भुलाए हुए संसार में सभी जीव आए हुए हैं, सबने भगवान को अपना संबंध तोड़ लिया। असली जो माता पिता है, पिता हम जैसे जगतो माता दाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम अजूरेव च। भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को यही बात बता रहे थे, अर्जुन ये जो संसार में जो सभी जीव है ना वो सब मेरे बच्चे हैं। जो बीज देने वाला असली पिता हूं वो मैं ही हूं। जैसे पिता के शरीर से जो बीज आता है वही तो माता धारण करती है, और वही बीज से फिर माता और पिता के संयोग से एक जीवात्मा अपने कर्मों के हिसाब से स्त्री पुरुष का शरीर धारण करता है या पशु पक्षी का शरीर धारण करता है और अपना सुख और दुख को भोगता है संसार। बट असली संबंध हमें भगवान परमेश्वर के साथ है। इसलिए तो भगवान कहते हैं पिता हम ये सब जगत को माता धाता पिता। जब कोई बच्चे को ना संसार ठुकरा दे, फिर भी अगर उसको जीवन में भगवान अगर निर्णय कर लेते हैं इसको पालना है पोसना है, तो किसी न किसी व्यक्ति को उसकी किलकारी सुनाई देती है। बहुत सारे कचरे में बच्चे मिल जाते हैं अवैध तरीके से जो उत्पन्न होते हैं, माता पिता स्वीकार नहीं करते। जैसे हम लोग कचरा में अपना घर का कूड़ा डाल करके फेंकते ना, वैसे अपने बच्चे को पलोथे में डाल करके फेंक देते। किसी को किलकारी सुनाई दे गई, अरे बच्चा रो रहा है, गया निकाला उसको, इमीडिएटली लेके चला जाता है हॉस्पिटल इत्यादि, देखता है बच्चा स्वस्थ है। अब ऐसे छोटे से बच्चे को कौन त्यागे बताओ, हृदय में सबका भावना है, सब लोग तो राक्षस नहीं है। अब जिसकी नजर पड़ी है भगवान उसको बुद्धि दिए तो वो व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है, या कोई योग्य व्यक्ति को दे देता है जिसको बच्चे में बाल बच्चे की अभाव है, नहीं हो पाया उनका बना लेता है। तो भगवान ही असली माता पिता है जो हर परिस्थिति में एक हमारे साथ हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। हमें लगता है कि मेरा पति मेरा पत्नी मेरा बच्चा मेरा भाई मेरा कुटुंब मेरा परिवार मेरा देश हमारी रक्षा करेगा, ये सब टेम्पररी, ये सब टेम्पररी। तो हमारा संबंध जो भगवान से छूट गया है और इस संसार में हम भगवान को भुला करके और क्या कर रहे हैं, सुख भोग की कामना से भटक रहे हैं। सब अपने अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, आहार निद्रा भय और मिथुन अत्यंत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, ज्यादा भोजन ज्यादा नाम शोहरत इज्जत, इसलिए काम क्रोध लोभ हमारे हृदय में आ गया और उसके बाद मैं और मेरा इसी को संतुष्ट करना है। अब जो मेरे साथ फिलोसफी चल रहा है, जिसका जम रहा है वो मेरा हो गया, जिसका नहीं जम रहा वो दुश्मन हो गया, उसको हटाओ। ये जीवात्मा का स्वभाव, वो सुख प्राप्ति कर लिए संसार में आया है और वो कभी किसी के साथ अपना सुख बांटना नहीं चाहता है। भौतिक दृष्टिकोण यही है। जैसे एक बच्चा, एक छोटा बच्चा है, उसको बिस्किट पकड़ा दो, फट से मुंह में डाल दो, मतलब पहले मुझे मिलना चाहिए सुख, क्योंकि अपने देहात बुद्धि में जब थोड़ा बड़ा होता है वह बिस्किट अपने भाई बहनों के साथ शेयर करता है, मैं और मेरा, फिर अपने परिवार के साथ, फिर अपने कुटुंबों के साथ, फिर अपने देश वालों के साथ। तो ये मतलब सेल्फ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। संसार जो चल रहा है मैं से ही विस्तार हुआ है, सबकी अपनी अपनी मैं की दुनिया है। ये मेरा पति, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, मेरा 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 मेरा। अब ये मेरा जहां तक जा सकता है वहां तक आ सकती है, और उस आसक्ति में जब भी बाधा होगी तो भय आएगा। भय से सामना करने के लिए हम नाना प्रकार का सामर्थ्य जुटाएंगे, टेक्नोलॉजी का विस्तार करेंगे, टेक्नोलॉजी से हम लड़ेंगे और लड़ करके अपना भी नुकसान और सामने वाले का भी नुकसान करेंगे। यही मटेरियल वर्ल्ड है जो चल रहा है। बट आप कितना भी सुखी रहने का इस संसार में प्रयास कर लो, इसका उल्टा रिजल्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? विपरीतानी। आजादी के पहले हमारे देश में अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया देश को आजाद कराने के लिए। नाना प्रकार का नाम भी हम जानते हैं, घर गृहस्थी परिवार, अपनी जवानी, अपना जीवन त्याग दिया कि आजाद हो जाएंगे। वो क्या चाहते थे कि मेरा मैं गुलाम हूँ, मेरा देशवासी गुलाम है, मेरा मेरी मातृभूमि गुलाम है, मेरी संस्कृति गुलाम है। तो एक बार आजाद हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अंग्रेज आते गए, नाना प्रकार का लॉज बनाते गए,
और उसी लॉज को लागू करते गए और हमें हमारे ऊपर राज करते गए। जैसे उनको अगर किसानों का जमीन लूटना रहता, उस पर अधिकार करना, तो वो लोग बोल लगे इंडियन लैंड एजुकेशन एक्ट बनाए और किसानों से सारा पावर ऑफ अटर्नी अपने हाथ में ले लिया। उसी प्रकार जंगल के जो बहुमूल्य लकड़ियां थी उस पर कब्जा करने के लिए फॉरेस्ट एक्ट बना और जंगलों पे कब्जा कर दिया। रिसोर्सेज वो सारे एक्ट बनाते गए और हम कई साल वर्षों तक बेवकूफ बनते गए। तो सबको लगा कि एक बार हम आजाद हो जाएंगे तो स्थिति बदल जाएगी। अभी उसमें कर इत्यादि लागू कर दिए गए। तो जब आजादी का समय था उसमें 18 से 19-20 प्रकार का कर चुकाना पड़ता था कि आम नागरिक को करता। महात्मा गांधी इत्यादि वगैरह ने, नरम दल गरम दल, सब लोगों ने मिलकर के बहुत प्रयास किया। सबने सोचा अब हम लोग सुखी हो जाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। देश आजाद तो हुआ तो जातिवाद के नाम पर दंगे हुए, महिलाओं के साथ रेप हुआ, बच्चों को कत्लेआम किया गया, परिवार इधर से उधर होते गए। अब राष्ट्र का विभाजन हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान में बट गया, वहां के लोग माइग्रेट होकर के यहाँ आए, यहाँ से वहां चले गए। तो जो शीर्ष उसमें नेता लोग थे वो माथा पकड़ के बैठ गए। अरे हमने तो सोचा कि अब बदलेगा, हम तो यूनिटी चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता हो, हम लोग अपना हिसाब से जीवन जिए। पर ये प्रकृति का नियम है, यहाँ सोचोगे कुछ और हो जाएगा कुछ विपरीत। यही है विपरीत। इतने सारे लोग माइग्रेट होकर चले गए, लड़ाई झगड़ा होने लगी। अब एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र बन गया। हर जगह पे लोग राज तो बनी, लोग आजाद तो हुए, लेकिन नियम नहीं बदला। जो नियम अंग्रेजों ने लागू करके गए थे, जिसके आधार पर हमें आजादी से पहले 47 से पहले हमारे ऊपर अधिकार किया और हमारे रिसोर्सेज का हनन किया और जिस कानून के हिसाब से हमारे ऊपर में राज किया, आज उसका उलट हो गया, विपरीत। कानून नहीं बदला, खाली लोग बदले। गोरे थे वो सब चले गए, लेकिन अब भारतीयों के हाथ में सत्ता आ गई। किताब और कानून तो वही सेम रहा, लोग पढ़ने वाले बदले हैं बस, लेकिन बात को नहीं बदली ना। तो जब बात ही नहीं बदली जज्बात कहाँ से, जज्बात नहीं बदलेंगे फिर हालात कहाँ से बदलेंगे। इसलिए आज हमारे हालात खराब है, खराब है। करप्शन चरम सीमा पर है, घोटाले हो ही जा रहे हैं और हर साल टैक्स बढ़ते जा रहा है। एक आम नागरिक को हर प्रकार का टैक्स से बांध दिया गया। आज 47 के समय में, 47 से पहले 18 से 20 प्रकार के टैक्स चुकाने पड़ते थे, आज 64 प्रकार के ज्यादा टैक्स हमें चुकाने पड़ते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, तो उलट हुआ कि नहीं। इसलिए समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा, ये सब हम कितना भी प्रयास कर लें, बट ये संसार की स्थिति बदलने वाली नहीं है। क्यों कि मया अध्यक्ष न प्रकृति स्मित चराचरम हेतुन कलर हेतुन अन्य कौन यार जगत भी परिवर्तित है। यह संसार मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है अर्जुन। इसलिए यहाँ भी जो चर और अचर है सब प्रकृति के हाथों कंट्रोल्ड है। हम सोचेंगे कि संसार की स्थिति को बदल देंगे तो हम प्रकृति के ऊपर तो थोड़ी, हम मर खप जाएंगे, लेकिन ये संसार वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे लोग पागलपंती करने आ रहे हैं, जैसे जेल में आपराधिक भावना से ग्रसित व्यक्ति ही जाता है। तो जेल में हम सोचेंगे कि जेल में रहने वाले कैदियों को देख करके आपको दया आएगा। कभी जेल गए हम लोग? मतलब क्राइम करके नहीं, ऐसे ही विजिट करने का। 14 वो क्या कहते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी क्या कभी ट्रिप वगैरह बन करके, तो वहां पे सब अपराधी लोग बंधे हुए हैं और सबको नाना प्रकार का सजा दिया गया है। वो जेलर तय कर रहा है कि किसको कितना साल सजा, किसी को बांध के रखा है। आपको देख के दया लगेगी नहीं, इसके साथ तो जाती हो रही है।
कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, इसको बांध के रखा गया है, भूखे रखा गया है, इसके साथ मारपीट हो रही है, वो चिल्ला रहा है। आपको दया आएगा, आप प्रोटेस्ट करोगे, जेलर साहब मनमानी नहीं चलेगी, ये सबों के साथ अच्छा से न्याय होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, हम अनशन करेंगे, आप कुछ भी करो, उससे उसके जीवन में प्रभाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया है जिसके आधार पे उसको दुख भोगना ही है। जब तक वो अपनी मानसिकता चेंज नहीं करेगा, समाज में रहने लायक नहीं हो जाएगा, तब तक उसको पीड़ा वहां पे उठाना है। मतलब उस व्यक्ति का अगर दुख उस संसार में मिल रहा है तो उसका केवल और केवल वही व्यक्ति जिम्मेदार है, और कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। बाकी गवर्नमेंट थोड़ी कहती है कि हम समाज में रहने से आपको मना करते हैं। तो वैसे जो जीवात्मा इस भौतिक संसार में आया हुआ है, वो सब अपने संसार में भौतिक नियमों को तोड़ के आया हुआ है, भगवान को भुला करके, अपनी वास्तविक स्थिति को भुला करके संसार में सुख भोगने की इच्छा से आया है। तो बरोबर प्रकृति उसको क्या कर रही है, यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो इस मटेरियल प्लेनेट की जो अधिष्ठात्री, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो जेलर है, वो है गॉडेस दुर्गा, माता अंबा। और माता अंबा के नाम से ही मुंबई शहर का नाम है अंबा। माता दुर्गा के पास 10 हैंड्स है, 10 हाथ, और 10 हाथ रिप्रेजेंट करते हैं, दुर्ग से दुर्गा शब्द आया है। दुर्ग मतलब किला, काइंड ऑफ जेल, जिसमें कोई फंस गया तो निकल नहीं सकता आसानी से, उसको निकाला जाएगा तभी निकलेगा। इसलिए हम लोग इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये जीवन की असली समस्या है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी, इसी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं आज जीवन। एक शरीर बचपन का मिला, उसमें भी बीमारी आ रहा था, युवा अवस्था का मिला, उसमें भी बीमारी आया, वृद्धावस्था का मिला अभी, इसमें भी बीमारी आ रहा, और एक बार मृत्यु आ जाएगी, क्योंकि जन्म आ गया तो मृत्यु आएगा ही। फिर अगला जीवन मिलेगा अपने कर्मों के हिसाब से। अभी 84 लाख योनि में कोई भी मिले तो आसक्ति तो बन जाएगी ना, फिर माता पिता से, फिर नया भाई बहन, फिर नया समाज, फिर नए माता पिता, नए पति पत्नी, नए बाल बच्चे, फिर उसकी सेवा में एक और जन्म नष्ट होगा, फिर एक और जन्म नष्ट होगा, फिर एक और जन्म नष्ट होगा। ये निरंतर चलने वाला प्रक्रिया में हम लोग फंसे हुए हैं, और इससे असली भगवान को कोई मतलब नहीं है। जैसे एक देश के जो प्रधानमंत्री है या सीएम है, जो आमदार खासदार है, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि जेल में रहने वाले लोग जो कैदी हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मुझे नमस्कार करते हैं कि नहीं करते। उनको मतलब है समाज में रहने वाले लोग। तो समाज में सारे लोग आस्तिक हैं, अथॉरिटी को मानते हैं, और जैसा कानून बनाया गया है उसको फॉलो करते हैं। तो हम, हमारा जो भरण पोषण है वो सरकार करती है। तो वैसे आध्यात्मिक जगत, दो जगत है, भौतिक और आध्यात्मिक। इसलिए एक वेदों का, उपनिषदों का ये संदेश है कि अस्तो मां सतगमय, अस्तो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युम मां अमृतगमय। अस्तो मां सतगमय मतलब मुझे ले चलो, किधर? असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो असत्य क्या है? किसी का मैटर, ये शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित हुआ है, बाय नेचर इट इज डेड, ये अपीयर होता है अलाइव। कैसे? क्योंकि आत्मा है, इसलिए शरीर अलाइव मालूम होता है। जैसे ड्राइवर है कार गाड़ी में, तो कार गाड़ी चलायमान महसूस होता है, ड्राइवर उतर गया तो गाड़ी खड़ी हो गई, डेड हो गई। इसलिए हमारा जो चेतना है वो उस गति को होना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमया, ये संसार को तमस कहा गया क्योंकि सभी लोग अपने आप को भुलाए बैठे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये बात आदमी को मालूम नहीं है, और देहात्म बुद्धि में ये शरीर को संतुष्ट करने के लिए अपने जीवा को, अपने आंखों को, अपने कान को, अपने नाक को, अपने त्वचा को, अपने स्पर्श, इसी को संतुष्ट करने में नाना प्रकार का आपराधिक गतिविधियों में लगा हुआ है। इसी को कहा गया अस्तो मां सतगमय।
आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है सेवा। हम जब परिवार बनाते हैं तो सेवा ही तो करते हैं। पत्नी है तो पत्नी के कहे अनुसार आचरण करना, उनके उनको संतुष्ट करना, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतें को पूरा करने के लिए नाना प्रकार का कर्म करना। तो भले मन नहीं स्वीकार करता है लेकिन करना पड़ता है। फिर बाल बच्चे आ गए, उनको संतुष्ट करने के लिए उनकी सेवा करो। लोग कुछ पेट्स पाल लेते हैं, कुत्ते पाल लेते हैं, पूरा परिवार उसका गुलाम बन जाता है। खिलाओ पिलाओ, खाना बनाओ, उसको सुबह टहलाने लेके जाओ, उसने कहीं लेटरिन कर दी उसको उठाओ। जो बीच पे कुत्ते टहलाने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, वहां पे सख्त मना रहता है कि आप ऐसे टट्टी छोड़ नहीं सकते। तो अगर आपका कुत्ता टट्टी करे कोई बात नहीं, उसको उठा लेना है। तो अपने साथ हाथ में एक कैरी बैग भी लेकर के चलते हैं। आदमी अपना स्टूल कभी त्याग करके ना उठाए, लेकिन क्या माया है, कुत्ते का टट्टी साफ करने में उसको प्राउड महसूस हो रहा है। वही वृद्धावस्था में अपना माता पिता का नाम त्याग करें, जिसने मुझे जीवन दिया, उससे घृणा करते हैं। लेकिन एक पशु का टट्टी उठाने में उसको घृणा, यही होता है माया का सेवा। तो जो भगवान को है ना, प्रभुपाद कहते थे, द वन हु डज नॉट सर्व गॉड ही विल श्योरली सर्व डॉग। तो जो भगवान की सेवा नहीं करेगा वो कुत्ते की सेवा करेगा। और विडंबना ये है कि GOD, गॉड उल्टा किसी, DOG, डॉग। तो आज कुत्ती की सेवा में लोगों को ज्यादा रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, भगवान को भूला करके। तो हमें ये विपरीतता नहीं इसलिए है क्योंकि हमने भगवान को भूला दिया। अब क्या करना है? सेंटर में भगवान को रखना है, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध है। इससे क्या होगा? इमीडिएटली तदामी बुद्धि योगम, आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आ रहा है उससे निकलने की जो चेतना मिलती है, जो साहस मिलता है, जो निर्णय कर पाते हैं हम, वो भगवान हमें अंदर से देते हैं परमात्मा के रूप में। तेषां सतत युक्तानां अस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां युज्यते। तो सेवा सर्विस ही तो हमारा स्वभाव है। और सेवा कैसे करना चाहिए? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फोर्स नहीं। हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं आउट ऑफ फोर्स, इसलिए हमें आनंद नहीं आता। लेकिन वही देखो, एक माता अपने पूरे परिवार से प्रेम करती है, तो गर्मी रहे ठंडी रहे, किचन में जाएगी, खाना बनाएगी, उसको थकावट का अनुभव नहीं होता, इसके लिए पेमेंट भी नहीं देता कोई, मांगती भी नहीं। क्यों? क्यों? अपने बच्चों से प्रेम करती है, पति से प्रेम करती है। पति अगर प्रेम करता है पत्नी बच्चों से तो ज्यादा मेहनत करता है। सही बात। तो सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए आउट ऑफ लव। इसीलिए ये संसार क्षणिक है, जीवन छूटने वाला है। तो हमारा कल्याण कैसे होगा? मृत्यु माँ अमृत गमय। हम लोग चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, हमेशा अजर अमर अविनाशी रहना चाहते हैं। तो ये शरीर का धर्म है, वो तो मर जाएगा ना, धीरे धीरे क्षण होते जा रहा है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म से हमें निकल करके आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए, जिसको बोलते हैं वापस अपने घर को लौट जाना। उसके लिए उपाय क्या है? यही है कलयुग में कि कलेर दोष निधे राजन हस्ती एक महान हुई कीर्तन नाम देवस कृष्ण से मुक्त संगम प्रवर्जित। हमारे जीवन में हम देखते हैं, अध्ययन कीजिए समाज का, सामाजिक व्यवस्था का, राजतंत्र को, अपने आप को, परिवारजनों को, और खाद्य सामग्री को, हर चीजों में आपको खोट मिलेगा। इतना खोट, इतना दोष मिलेगा कि आप थक जाओगे कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा, वो ऐसा, इसको ऐसा करना चाहिए। खाद्य सामग्री की बात करें तो इसमें केमिकल युक्त है, इसमें नाना प्रकार का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है ना, इसमें खाद ज्यादा है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पानी पोल्यूटेड हो गया, हवा पोल्यूटेड हो गया, इस संसार में सब में खोट आ गया। ये कलयुग क्या है? दोषों का खजाना है। तो इसमें से एक महान गुण है, क्या है? कीर्तन नाम देवस्य कृष्णस्य। भगवान श्री कृष्ण के नाम के बारे में बता रहे हैं और किसी और के बारे में बात नहीं हो रही। मुक्त संगम प्रचित। तो जब भगवान के शिक्षाओं को हम चर्चा करते हैं, जब भगवान नाम
का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे जीवन में जो अज्ञानता है उसका नाश होगा। काम क्रोध लोभ मोह भय निद्रा आलस प्रमाद जो अनर्थ है हमारे हृदय में, जिसकी वजह से हम गलत काम करते हैं, वो खत्म होगा। हृदय पवित्र होगी और बुद्धि पवित्र होगा। जब बुद्धि पवित्र होगा तो विवेक विवेक जागृत होगा, और विवेक से हम सही निर्णय कर पाएंगे, हमारे लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए कल्याण कर पाएंगे हम। और इस प्रकार से नाम शोहरत इज्जत और संतुष्टि सब मिलेगी हमें। तो ये सारा चीज का एकमात्र उपाय है कलयुग में, जैसे भी रहे जहाँ भी रहे दिनचर्या कैसा भी रहे, आप भगवान का नाम का जप कर सकते हैं, नित्य भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, इसमें हमारे लिए, और यही है मुक्ति का मार्ग। जीवन किसी भी अवस्था में छूटेगा तो वापस इस मृत्यु संसार में नहीं आना पड़ेगा। अगर चेतना फिक्स हो गई भगवान में, तो भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, आत्मा भी आध्यात्मिक है, तो उसको आध्यात्मिक जगत में रहना चाहिए। जैसे मछली पानी में खेल रहा है, तो एक इनोसेंट बच्चा बहुत सारे पानी में डूब रहा है, तो उसको हम बचा लेते हैं, तो बचा के ऊपर लाएंगे तो मर जाए, क्योंकि मछली पानी से बिलोंग करता है। वैसे जीवात्मा इस संसार में कितना भी उसको सुविधा दे दो, वो संतुष्ट नहीं होने वाला है, वो हमेशा अभाव में अतृप्त रहेगा। तो उसको कहाँ छोड़ना चाहिए? जैसे मछली को खुश रखना है तो पानी में छोड़ दो, वो वातावरण उसके लिए शुद्ध करता है। तो जीवात्मा को आध्यात्मिक जगत में रहना चाहिए, आध्यात्मिक देह में, तो उसके लिए कलयुग में ये सरल मार्ग है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने समझा कुल मिला करके कि देहात मुद्दे में किया गया प्रयास या अपनी सुख निजी कामना करने के लिए नाना प्रकार का किया गया प्रयास वास्तव में हमें उसका उल्टा रिजल्ट देता है। अकेले हम छूट जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन रहता ही रहता है। तो इस असंतुष्ट जीवन में हमें क्या करना है? जो भी कर रहे हैं करते रहिए, भगवान श्री कृष्ण के शिक्षाओं को, भगवत गीता को यानी कि उनके नाम के जप को अपने जीवन में जोड़ लीजिए। आप देखेंगे कि इमीडिएटली आपके जीवन में धीरे धीरे आपकी चेतना डिवाइन हो जाती है, दिव्य हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है हमारा जीवन, भय नहीं रहता, और प्रकृति के जो लोअर मोड है रजोगुण तमोगुण हमारे पर हावी नहीं होते, और हमारा जीवन बहुत ज्ञानमय और सुखपूर्वक होते हैं, सुखी पूर्वक हम जीवन जी पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।